अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज? बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। अल्लाह ताला सानिया के नसीब बहुत अच्छे करे। बहुत मुबारक। हम वैसे निहाले तो आप लोगों को ठीक ठाक रकम दी होगी ना? हाँ, तो अपनी मर्जी से दिए थे, हमने कोई मांगे तो नहीं थे पैसे। मैं अपने दामाद का दिया हुआ एक एक पैसा वापस दे दूंगा। कर्ज है मुझ पर। चलिए, आप कहते हैं तो मान लेते हैं हम। आप लोग ऐसे मौके पे ऐसी बातें तो ना करें, खुशी का मौका है। आप प्लीज तशरीफ रखें। मुझे रिफ़त बेगम के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। मेरे ख्याल में उनकी टेबल पर एक ना एक वेटर को मैं तैनात कर दूं ताकि कोई कमी बेशी ना। लो जी, किसी की कसर रह गई कि अब वेटर। चलिए, आप बाकी मेहमान भी आ रहे होंगे, मूड सही कर लें अपना। अज़लान अहमद, वल्कमरान अहमद, आपका निकाह सानिया अहमद बिन्त शहरियार अहमद के साथ वक्त महर 5 लाख रुपए से खैराजुल वक्त किया जा रहा है। आपको कबूल है? अज़लान बेटा, नहीं, ये क्या कह रहे हो बेटा? तो मेरे साथ आओ। माजरत चाहती हूँ काजी साहब, 2 मिनट लगेंगे, हम वापस आते हैं। ये क्या कर रही हो बेटा? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इस उम्र में सबके सामने जलील मत करो। अम्मी, मैं मुनाफिकत नहीं कर सकता और ना ही झूठे रिश्ते जोड़ सकता। अज़लान, अज़लान तुम। आरफा, खामोश रहो, मुझे बात करने दो। ये इस्लान को क्या हो गया अचानक? ऐसा क्यों कर रहा है? मुझे तो खुद हैरत हो रही है। अपनी मर्जी से मंगनी की थी इसने, अपनी मर्जी से रिश्ता भेजा था और आज सबके सामने इसने इनकार कर दिया। मुझे ये मंजर कुछ देखा देखा सा लग रहा है ना? तुमने भी इसी तरह शादी से इनकार किया था ना, और हमें सबके सामने जलील कर दिया था।
मॉम, इस बात का जिक्र यहाँ कैसे आ गया? क्यों नहीं आ गया? तुमने भी तो अपनी मोहब्बत की खातिर रमशा को ठुकराया था। हो सकता है कि अजलान ने अपनी मोहब्बत की खातिर सानिया से शादी करने से इनकार कर दिया। अब खामखा बात को नया मोड़ दे रही। तुम्हारे ना कदम ही मनूस, किसी भी शादी में ना तुम्हारे आने पे पाबंदी लगा देनी चाहिए। हद होती है किसी बात की। पहले अजलान, फिर निहाल और फिर वापस अजलान। तुम्हें शर्म नहीं आती? अम्मी जी, आप ये क्या कह रही हैं? इन सब में मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा ही तो कसूर है। तुम्हारी ही वजह से तो अजलान ने शादी से इनकार किया है। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती ये बात? क्या बात है रिफत, क्या चक्कर है? पसंद और ना पसंद का चक्कर। ओहो, वालिदैन क्यों अपनी मर्जी करते हैं? नहीं 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 नहीं, वालिदैन की कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे। ये सब कुछ बीना की वजह से हो रहा है। ये जो मौसूफ अभी जाते हुए तुम्हें नजर आए ना, ये बीना के एक्स लवर हैं। इसी की वजह से तो अजलान ने शादी से इनकार किया है। क्या? आपको किसने बताया ये? बताने वाली कौन सी बात है, सारे जमाने को पता है। और जहाँ आग होती है वहीं से धुआं भी उठता है। ये बात कोई छुपने वाली होती है? और निहाल को पता है? हाँ पता है उसे। निहाल को पता है और उसने कुछ भी नहीं कहा? बेदत, वो इसकी मोहब्बत में दीवाना हुआ है। उसकी वजह से तो उसने अपने माँ बाप की लाज नहीं रखी, तो किसी की बात का क्या यकीन करेगा? रिफत, हो सकता है जो बात आप कह रही हैं ऐसी कोई बात ना हो। मेरा मतलब है कि अजलान और बीना का ऐसा कोई सिलसिला हो ही ना। मिद्दत, तुम और ये तुम्हारी पॉजिटिव सोच मेरी तो समझ में नहीं आता। अब तुम देखना अभी क्या तमाशा होने वाला है, तुम्हारी नजरों के सामने होगा। अब देखती रहो तुम कि होता क्या है। इस बहुत बड़ी फनकारा है ये बीना, सबको धोखा देती फिरती है अपनी मासी उम्मीद से। अजलान, तुमने खुद अपनी वालदा को हमारे घर भेजा था सानिया के रिश्ते के लिए। तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई थी। फिर आज ये बदनामी की धूल क्यों झोंक रहे हो हमारे सरों में? खालू, मैं आपसे सिर्फ माफी मांग सकता हूं और कुछ नहीं कह सकता आपको मैं। क्या मतलब है माफी मांग सकता हूँ? हाँ, कोई खेल खेल रहे थे तुम? जो दिल बदल गया तो माफी मांग ली? सच सच बताओ, सच सच बताओ, किसके कहने पे कर रहे हो ये सब कुछ हमारे साथ? किसी ने कुछ नहीं कहा खाला। झूठ मत बोलो, मैं सब जानती हूँ। बीना के कहने पे कर रहे हो ना? बीना को इसमें मत लेकर आए, उसका सबसे कोई ताल्लुक नहीं। देख रही हो तुम, देख रही हो, और आप भी देख रहे हैं। सारी जिंदगी आपकी उस मनहूस भतीजी की वजह से मैं जलील होती रही हूँ, और अब मेरी बेटी हो रही है। तुम चली जाओ यहाँ से। बात सुधारने के बजाय तुम और बिगाड़ रही हो उसे। मैं बिगाड़ रही हूँ बात? वो मनोज बीना बिगाड़ रही है बात सारी। कुछ नहीं बिगड़ा है आपा। मैं यहाँ सानिया को लेके जाने के लिए आई हूँ ना, तो निकाह करा के लेके जाऊंगी। तुम अभी चल रहे हो मेरे साथ वहां पे निकाह खेल के या नहीं? अम्मी, मैं आपसे हाँ या ना, वरना मैं अपनी जान अभी दे दूंगी अजलान, इसी वक्त। सानिया से निकाह करूंगा।
उससे पहले मुझे उससे बात करनी है। नहीं बेटा, अब कोई बात नहीं होगी। जो भी बात होगी ना, वो निकाह के बाद ही होगी। आप चले, मैं आता हूं। चल। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं। मैं तो बस ये देख रही थी कि असलान ने निकाह से इनकार क्यों कर दिया। कहीं अभी तक वो तुम्हारे से क्या हो गया? आई वॉज जस्ट जोकिंग। तो बिल्कुल ही घबरा गई। रिलैक्स। जो मुझसे खफा है, कोई इल्तिजा है, जो लफ्जों से रूठी वो मेरी दुआ है। लब पे रुकी जो वो दिल की सदा है, उसी ही सदा पे सर भी झुका है। वो दर्द जुबां पे कैसे लाए जो तुझसे है जुड़ा। मैं खाली आसमान दिल की ज़मीं पे तन्हा खड़ा। ओ मेरुबा शुक्रिया, तेरा प्यार मिल गया। जो मसरूफ है ये इनायत है गम तेरा जो तूने दिया। ओ मेहरबा शुक्रिया, तेरा प्यार मिल गया। जो मसरूफ है ये इनायत है गम तेरा जो तूने दिया, जो तूने दिया। शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़लान अहमद वल्द कामरान अहमद, आपका निकाह सानिया अहमद बिन्त शहरियार अहमद बइवज़ हक महर 5 लाख रुपए से खैराजुल वक्त किया जा रहा है। आपको कबूल है? कबूल है। सोचा था रोएंगे ना, फिर भी तुमने रुला ही दिया। तुमने रुला कबूल है? ही दिया। कबूल है। कबूल है? कबूल है। मुझसे खता क्या हुई थी बता, मेरे प्यार का बेवजह दी सदा। इश्क मेरे तेरा हो भला, जीना सिखा दिया। वो दर्द जुबां पे कैसे लाए जो तुझसे है जुड़ा।
क्या हुआ? यूं अकेले क्यों खड़े हो यहाँ पर? कैसे? ऐसे मुझे भी यहाँ बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है। कुछ अजीब से नहीं बीना के रिश्तेदार? और जितने पैसे तुमने अपने फादर इन लॉ को दिए थे सेटअप के लिए, उन्होंने कुछ जस्टिस नहीं किया। इन पैसों में तो किसी बहुत अच्छे 5 स्टार होटल में सेटअप कर सकते थे। दिस इज नथिंग। यानी कि मॉम ने सारे शहर में डंडोरा पीट दिया कि मैंने अपने फादर इन लॉ को सपोर्ट किया। मैं पूरा शहर नहीं, भांजी हूँ उनकी, और किसी वक्त में शायद बहू भी बनने वाली। Anyways, leave it. Let's take a selfie together. चलो ना। मीना, come here. अब लेते हैं सेल्फी, प्लीज। लो ना। अब मेरा मूड नहीं है। आंटी पता नहीं कहाँ चले गई। वैसे आज तो गजब की लग रही है। हसीन। अच्छा, आप भी ना वैसे। अच्छा, आप प्लीज जाके फैमिली को वेलकम कर लें। चाचा जान कह रहे थे कि अम्मी जी बस किसी बात से उनको तकलीफ ना हो। प्लीज ना जाके देख लेना। सारे रोमांटिक मूड को बर्बाद करके रख देती है। क्या रोमांटिक, जाएं। सानिया बेटा, इस घर में आज तुम्हारी पहली रात है। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने दिल में कोई भी बुरी याद या मलाल रख के इस घर में अपनी पहली रात गुजारो। हाला, ये कैसी बातें कर रही हो? निकाह के वक्त जो कुछ हुआ वो मुझे अच्छा नहीं लगा। आपा और शहरयार भाई को भी अज़लान के रवैये की वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। जो होना था वो हो गया खाला। बस अब हम दुआ करते हैं कि आइंदा ऐसा कुछ ना हो। इंशाल्लाह। सानिया बेटा, मेरी एक बात याद रखना, घर औरत से बनता है और औरत को घर बसाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। तुम अच्छी बच्ची हो, सारे हालात से वाकिफ हो। मैं उम्मीद करती हूँ बेटा कि माजी की किसी बात का असर मुस्तकबिल पे नहीं पड़ेगा। आप फिक्र मत करें खाला, आप मेरी सास बाद में, उससे पहले मेरी सबसे अच्छी वाली खाना है। और वैसे भी इस घर में लोग ही कितने हैं, हम सब साथ मिलकर हंसी खुशी रहेंगे इंशाल्लाह। आमीन। जीती रहो बेटा, खुश रहो। अल्लाह तुम्हें ढेर सारी खुशियां दे। मैं जाके अज़लान की खबर लेती हूँ कि दुल्हन को इतना इंतजार क्यों करवा रहा है।
क्या हो गया? अब क्यों मुंह बना हुआ है? अब तो बेटी को भी रुखसत कर दिया। इसे रुखसत करना कहते हैं? सारे रिश्तेदार थू थू कर रहे थे। वो औरतें भी बातें सुना रही थी मुझे, जिन्हें सारी जिंदगी मैंने जूते की नोक पे रखा। बात सुनो, जो कुछ तुमने सारी उम्र बोया है उसी को काटोगी ना? हाँ, आप तो देंगे सारा इल्जाम मुझ पे, सब कुछ मेरे खाते में डालेंगे। हालांकि आप भी अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि अजलान ने ये सब कुछ उस मनहूस बीना के कहने पे किया है। वही चाहती थी कि सारे रिश्तेदारों में हमारी बेइज्जती हो। बीना ने कुछ नहीं किया, ये सब तुम्हारे अमाल का समर है। वाह जी वाह, एक यही नेकनामी तो कमाई सारी जिंदगी, गले से लगा के रखा, संभाल के रखा इसे। आपकी उस मनूस भतीजी की वजह से ये भी मिट्टी में मिल गई। देखो, बार बार बीना का नाम मत लो। अब तो आंखें खोल लें अपनी। सारी जिंदगी एक अजाब बन के वो मेरे सर पे मुसल्लत रही है। मेरा हर फैसला, मेरी हर बात रद्द की आपने उस मनहूस की वजह से। उसकी वजह से मुझे जलील करते रहे। अब आप देख लें, सारी मोहब्बत का नतीजा सामने है। मैं बीना को भी जानता हूं और तुम्हारी खसलत से भी वाकिफ हूं आरफा बेगम। कभी वक्त मिले तो इसके बारे में सोच लेना। इसे ही मकाफात कहते हैं। अरे मकाफात तो वो देखेगी। उसने मेरे साथ जो किया है ना, सारी जिंदगी बेसकून रहेगी, सारी जिंदगी दर बदर जलील होती रहेगी। मनहूस कहेगी। जो मुझसे खफा है, कोई इल्तिजा है, जो लफ्जों से रूठी वो मेरी दुआ है। लब पे रुकी जो वो दिल की सदा है, उसी ही सदा पे ये सर भी झुका है। वो दर्द जुबां पे कैसे लाए जो तुझसे है जुड़ा। मैं खाली आसमां दिल की ज़मीं पे तन्हा खड़ा। ओ मेरुबा शुक्रिया, तेरा प्यार मिल गया। जो मसरूफ है ये इनायत है गम तेरा जो तूने दिया। ओ मेहरबा शुक्रिया, तेरा प्यार मिल गया। जो मसरूफ है ये इनायत है गम तेरा जो तूने दिया, जो तूने दिया। अजलान, तुम अभी तक कमरे में नहीं गए हो? वक्त देखा है तुमने? रात के 3 बज रहे। खुदा का खौफ करो। तुम ये सब कुछ मुझे जलील करने के लिए करते हो ना? आज जो सबके सामने तुमने मेरी इज्जत का तमाशा बनाया है, अब जो बची कुछ इज्जत है उसे भी मिट्टी में मिला दो। अम्मी, आपको खुदा का वास्ता है, मुझे इस तरह इमोशनली ब्लैकमेल मत किया करें। कल सुबह जब वो अपने घर वालों को बताएगी
कि उसकी खाला के घर शादी की पहली रात उसके साथ ये सलूक हुआ है, तो मैं क्या जवाब दूंगी? बताओ, क्या मुंह दिखाऊंगी मैं अपनी बहन को? है कोई जवाब तुम्हारे पास? पता नहीं इन गुनाहों की सजा दे रहे हो तुम मुझे। मुझे भी नहीं पता है कि इन गुनाहों की सजा मिल रही है मुझे। तो बेटा सब कुछ भूल के एक नई जिंदगी की शुरुआत क्यों नहीं कर लेते? ये जख्म भर जाएंगे, वक्त दोगे तो भर जाएंगे। जो जख्म दिल पे लगते हैं ना अम्मी, वो सारी उम्र नहीं भरते। क्योंकि तुम चाहते ही नहीं हो कि भरे, तुम जानबूझ के उन्हें कुरेदते हो। और इससे किसी का नुकसान नहीं होगा बेटा, सवाए तुम्हारे। तुम थक गई होगी, सो जाओ। मुझसे खता क्या हुई थी बता, मेरे प्यार का मैं बजाती सदा। इश्क मेरे तेरा हो भला, जीना सिखा दिया। वो दर्द जुबां पे कैसे लाए जो तुझसे है जुड़ा। मैं खाली आसमां दिल की ज़मीं पे तन्हा खड़ा। ओ मेरुबा शुक्रिया, तेरा प्यार मिल गया। जो मसरूफ है ये इनायत है गम तेरा जो तूने दिया। क्या देख रही हो बेटा? हाँ, कितना खूबसूरत वक्त था ना, लेकिन इतना मुख्तसर। अगर मुझे पता होता कि बेटियां इतने थोड़े वक्त के लिए अपने बाप के घर मेहमान होती हैं, तो मैं जरूर कोशिश करता कि ज्यादा से ज्यादा वक्त तुम लोगों के साथ गुजारूं। हमने जितना वक्त भी आपके साथ गुजारा चचा जान, ने भरपूर तरीके से मोहब्बत शफकत दी है हमें। लेकिन फिर भी बेटा, अगर मुझसे कोई कमी पेशी रह गई हो तो मुझे माफ कर दे। ऐसा क्यों कह रहे हैं चचा जान?
बेटा, तुम दोनों से मुझे बहुत मोहब्बत है। अल्लाह से मेरी हमेशा यही दुआ रही है कि तुम दोनों के नसीब अच्छे करे, दुनिया जहान की खुशियां तुम्हारी झोली में डाले रखे। फिर समझे आपकी दुआ हो गई कबूल। मैं भी बहुत खुश हूँ और देखिएगा सानिया भी हमेशा खुश रहेगी। बेटा, मैं सच बताऊं तो सानिया की तरफ से फिक्रमंद नहीं हूं, लेकिन तुम्हारी तरफ से जरूर हूं। असलान अच्छा बच्चा है, मैं उसे जानता हूं। ठीक है, जज्बाती है और कभी जज्बात की राह में बह के कुछ काम कर जाता है, लेकिन बाद में उसे उसका पछतावा भी होता है। लेकिन निहाल के खानदान को पता नहीं क्यों मुझे डर लगता है। चाचा जान, निहाल बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। निहाल चाहे तुम्हारा ख्याल रखता हो बेटा, लेकिन उसकी माँ का रवैया तुम्हारी तरफ मैंने देखा है, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। जहां पर हसद और नफरत की खेती जड़ पकड़ लेना, वहां पर और कभी कुछ नहीं उगता। नफरत एक सैलाब की तरह होती है और वो अपने सामने सब कुछ बहा कर ले जाती है। तुम्हें बहुत ध्यान रखना होगा बेटा। जानती हूँ मैं चाचा जान, लेकिन मोहब्बत के बंध नफरत के बहते हुए दरिया को रोक देते, ये मेरा यकीन है। अल्लाह तुम्हारा यकीन कायम रखे बेटा, लेकिन एक वादा मुझसे करो। तुम्हारी चची का रवैया तुम्हारे साथ जो मर्जी हो, तुम इस घर आना जाना नहीं छोड़ोगी, एक बेटी की तरह आती जाती रहोगी। मैके के नाम पे एक यही तो घर है मेरा चाचा जान। मेरे दिल से दुआ है कि अल्लाह आपको इस घर को हमेशा सलामत रखे। बेटा, अल्लाह तुम्हें भी हमेशा खुश रखे, झोली भरी रखे तुम्हारी खुशियों से। अच्छा, देर हो गई है, अब सोने की तैयारी कर लो तुम। सुबह नाश्ता भी लेकर जाना है। सानिया ने बड़ी सख्ती से ताकीद की थी कि बीना नाश्ता लेके आएगी। बहन है मेरी, मैं नहीं गई तो उसका नाश्ता कैसे मुकम्मल होगा? चल सो जाओ, शाबाश।